मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो में मैं स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित कहानी नेताजी का चश्मा का एक्सरसाइज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने स्टोरी डिस्कशन किया था। जो बच्चे पाठ के स्टोरी डिस्कशन को नहीं सुने होंगे वे बच्चे फिर से जा कर के उसको सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज मैं तुम सबको स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा कहानी का एक्सरसाइज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पेज नंबर 20 पे देखोगे। यहाँ पे पेज नंबर 20 पे हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। ध्यान देना, तुम लोगों को जैसा कि परीक्षा में आता है अवतरणों पर आधारित क्वेश्चन आता है। अब मैं इस 2 या 3 लाइन जो अवतरण मैंने तुमको पढ़ा, अब उसी पे या उसी से संबंधित कुछ प्रश्न तुम्हें हम बोलेंगे और उसका आंसर भी समझाएंगे। तुम लोग अपने कॉपी में इसे नोट करो। पहला क्वेश्चन लिखोगे। पहला प्रश्न नंबर 1 लिखो, हालदार साहब किस कस्बे से गुजरने से, ध्यान देना एक बार फिर से देख लो, हालदार साहब जिस कस्बे से गुजरते थे वह कैसा था। आंसर सुनो। जिस कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे वह बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक स्कूल लड़कों का, दूसरा स्कूल लड़कियों का था। सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी जो कुछ न कुछ काम कस्बे में करवाती रहती थी। एक बार फिर से क्वेश्चन का आंसर सुन लो। जिस कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे वह बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में 2 स्कूल थे, एक स्कूल लड़कों का, दूसरा स्कूल लड़कियों का। सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर था। एक नगर पालिका थी जो कुछ न कुछ काम कस्बे में करवाती रहती थी। तो पहला प्रश्न हुआ तुम्हारा। प्रश्न नंबर 2 लिखो, मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। प्रश्न एक बार फिर से दोहराते हैं। मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। प्रतिमा बनवाने में क्या दिक्कत आई होगी। ठीक है, एक बार प्रश्न फिर से पूरा देख लो। मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी, प्रतिमा बनवाने में क्या दिक्कत आई होगी। अब इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा थी। लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने के कारण या वहाँ पे ऐसे कलाकार न होने के कारण, खर्च ज़्यादा होने के अनुमान से, बोर्ड की शासना अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को बुला करके नेताजी का मूर्ति स्थापित करा दी गई होगी। एक बार फिर से देख लो। शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रिम सेनानी, जिसे मुख्य सेना नायक के रूप में तुम कह सकते हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी। लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने के कारण
बजट से ज़्यादा खर्च होने के अनुमान से बोर्ड की मानव शासन अवधि खत्म होने वाली थी। किसी ने जल्दी में कुछ ही समय में नेताजी की मूर्ति को लगवा दिया था। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 सुनो। मूर्ति कैसी थी और किसने बनाई थी? एक बार फिर से प्रश्न देख लो। मूर्ति कैसी थी और किसने बनाई थी? तो मूर्ति जैसा कि देख रहे हो नेताजी की थी। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची मूर्ति थी। नेताजी फौजी वर्दी में सुंदर लग रहे थे। मूर्ति को देखने से उनके जोशपूर्ण नारा याद हो जाते हैं। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, अर्थात तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा उनका जोशपूर्ण नारा था। मूर्ति कस्बे के हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी। मोतीलाल उस विद्यालय के ड्राइंग मास्टर थे और उन्होंने नेताजी की मूर्ति को बनाई थी। तो इस तरह से तीसरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया। अब चौथा प्रश्न देखोगे, मूर्ति में क्या कमी थी? ध्यान से देखो, मूर्ति में क्या कमी थी। जैसा कि तुम्हें बताया, मूर्ति सुंदर थी, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से लेकर के कोट के बटन तक 2-2.5 फुट की मूर्ति थी, हर तरफ से सुंदर लग रही थी। यदि मूर्ति में कमी थी तो बस एक कमी थी, नेताजी सुभाष चंद्र के आंखों पर चश्मा नहीं था। अर्थात हम कह सकते हैं मूर्ति में कमी या मूर्ति में अभाव सिर्फ एक नेताजी के आंखों पे न लगे हुए चश्मा की थी। तो अब इस तरह से ये प्रश्न चारों तुम लोगों को मैंने दिखाया, चारों प्रश्नों के उत्तर बताए। आशा करता हूँ कि तुम सभी इन प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में नोट किए होंगे। ये जितने भी मैंने प्रश्न बताए ये सभी प्रश्न अवतरणों पर आधारित प्रश्न थे। इसी तरह से तुम्हारे प्रश्न आते हैं। अब मैं दूसरे अवतरण का प्रश्न और उत्तर तुम्हें बताने चल रहा हूँ, देखोगे। पेज नंबर 21 पे देखोगे, पेज नंबर 21 पे यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। एक बार फिर से प्रश्न के पहले अवतरण को देख लो। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। पहला प्रश्न होगा, यह विचार किसका है? उसी के साथ में है, देशभक्ति की भावना की क्या दशा हो रही है? अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। तो प्रश्न का उत्तर देखोगे ध्यान से। महत्व मूर्ति के रूप रंग का कद का नहीं है, तो हम इसका आंसर दे रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में दिया गया यह विचार हालदार साहब का है, जो प्रतिदिन उस रास्ते से अपने दफ्तर जाते हैं। चलती हुई जीप में बैठे हुए हालदार साहब चौराहे पर रुकते हैं। नेताजी की मूर्ति की तरफ अचानक उनकी निगाहें जाती हैं, वह उसको देखते रहते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कस्बे वालों की मूर्ति लगाने का प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। लोगों में अभी भी देशभक्ति की भावना जागृत हुई है, इसीलिए लोगों ने गांव की चौराहे पे, कस्बे की चौराहे पर या मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा या मूर्ति को लगाए हुए हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले शहीदों की याद करके हमारे देशभक्ति की भावना प्रबल हो जाती है।
आजकल देश के लिए, सम्मान के लिए अपना जीवन कुर्बान करने वाले लोगों की कमी दिखाई देती है। लेकिन उन गांव वालों के द्वारा बनाई गई मूर्ति और उनकी भव्यता को देख करके स्पष्ट हो जाता है कि गांव वालों में देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी थी। प्रश्न नंबर 2 देखोगे, दूसरी बार हालदार साहब ने क्या देखा, उनका कौतूहल क्यों बढ़ा। एक बार प्रश्न फिर से देखो, दूसरी बार हालदार साहब ने क्या देखा, उनका कौतूहल क्यों बढ़ा। तो अब उस दूसरे प्रश्न के आंसर में लिखो तुम लोग, दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। जैसा कि तुम्हें मैंने बताया कि हालदार साहब हर 15वें दिन अपने दफ्तर के काम से उस कस्बे से होकर गुजरते थे। चौराहे पर एक पान की दुकान थी, वहाँ पे रुकते, पान खाते। पान खाने से पहले ही अचानक उनका निगाह मूर्ति पर पड़ जाती और उसे देखने लगते। ध्यान से देखा तो इस बार चश्मा दूसरा था। पहले बार मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। जैसा तुम लोग जानते हो गांधी जी के गोल चश्मे थे, तो अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। उनका कौतुक बढ़ा कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती है, लेकिन चश्मा ही बदल जाता है। एक बार हालदार साहब को यह अचरज हुआ कि वाह भाई वाह, मूर्ति कपड़े नहीं बदलती है बल्कि चश्मा ही बदल देती है। तो इस तरह से उन्हें यह बदलाव मूर्ति में आया। अब प्रश्न नंबर 3 तुम लोग लिखोगे, उन्होंने पान वाले से क्या पूछा और उन्हें क्या जवाब मिला। प्रश्न नंबर 3, उन्होंने पान वाले से क्या पूछा, उन्हें क्या जवाब मिला। क्या हालदार साहब की समझ में बात आई। आंसर देखोगे, हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है। यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल जाता है, यह कैसे। नेताजी की वर्दी नहीं बदलती है, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो उनके चेहरे से चश्मे बदल जाते हैं। पान वाला खुशमिजाज आदमी था। उसने बताया कि वह उलटफेर कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब की समझ में बात नहीं आई कि कैप्टन चश्मा वाला ऐसा क्यों करता है कि नेताजी की मूर्ति से चश्मे को बदल देता है। इस तरह से एक उत्सुकता उनके में बराबर या जिज्ञासा बनती रहती है। लास्ट प्रश्न इसका है, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति में चश्मे के उलटफेर क्यों करता था। एक बार फिर से देखो, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति में चश्मे की उलटफेर क्यों करता था। इसका आंसर होगा, पान वाले की बातों के आधार पर मालूम हुआ कि चश्मे वाला अपनी छोटी सी दुकान में गिने चुने चश्मे रखता था। जब कोई कस्टमर, जब कोई ग्राहक आता था और नेताजी की तरफ देख करके वह उसी तरह से अपने लिए चश्मा लेना चाहता था, और कैप्टन चश्मे वाले के पास यदि उस तरह के फ्रेम वाला चश्मा नहीं होता था तो वह नेताजी के मूर्ति से उस चश्मे को उतार करके उस ग्राहक को दे देता था। उस मूर्ति से उतरने के कारण चश्मा फिर उस पर जब लगाता था तो वह बदल जाता था। इस तरह से वह कैप्टन नेताजी की मूर्ति से चश्मे को उतार करके दूसरे ग्राहक को दे करके बार बार इस तरह के कार्य को करता था, जिसके कारण जब भी हालदार साहब जाते थे तो नेताजी की मूर्ति से उस बदले हुए चश्मे को देखते थे और मन में उत्सुकता जागृत होती थी। और इस तरह से एक बार उन्होंने उस पान वाले से पूछ करके अपनी जिज्ञासा को शांत किया। तो इस तरह से यह दूसरे अवतरण के 4 प्रश्न और चारों प्रश्न के उत्तर मैंने तुम्हें बताया। आशा करता हूँ कि तुम सभी को
इन प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक मिला होगा। यदि किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कठिनाई होगी तो तुम उसे फिर भी पूछ सकते हो। अब मैं तुम सभी के सामने अब अपने तीसरे अवतरण का प्रश्न और उत्तर दोनों फिर देने के लिए तैयार हों। और अब तुम देखोगे पेज नंबर 24, यहाँ पे पेज नंबर 24 पे देखोगे, अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं है। इस तरह से यह अवतरण यहीं पे मैं रोक करके अब इस पे प्रश्न बना रहा हूँ। और प्रश्न देखो, प्रश्नों को नोट करो और उसके आंसर को भी नोट करो। पहला प्रश्न, हालदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाले पर क्या प्रभाव पड़ा, उसने क्या बताया। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाले पर क्या प्रभाव पड़ा, उसने क्या बताया। अब इसका आंसर सुनो। हालदार साहब ने अपनी आदत के अनुसार, आदत क्या थी तुम जानते हो, हालदार साहब हर 15वें दिन अपने कामकाज से दफ्तर की तरफ उसी कस्बे से होकर के जाते थे जहाँ पे मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संगमरमर का मूर्ति बनी हुई थी। वह उस मूर्ति पर माने उनकी अचानक निगाहें पड़ जाती थी, उसे वह कौतूहल से देखने लगते थे। आज जब वह मूर्ति को देखते हैं तो उस पर चश्मा नहीं था। उन्होंने पान खाया और चश्मे वाले से पूछा, क्यों भाई, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान नीचे थूका और झुककर अपनी धोती से उसे मतलब मुंह को पोंछ करके कहा, कैप्टन मर गया। दूसरा प्रश्न होगा इसका, पान वाले का उत्तर सुनकर हालदार साहब ने क्या किया। पान वाले का उत्तर सुनकर हालदार साहब ने क्या किया। जैसा कि मैं अभी जस्ट मैंने बताया कि जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे नेताजी के मूर्ति पर इस बार चश्मा नहीं है, तो उसने बताया कैप्टन मर गया। इस बात को सुन करके हालदार साहब के मन में काफ़ी पीड़ा हुई। उन्होंने अपने मन में 1 मिनट के लिए तो एकदम दुखी हो गए, लेकिन उनकी जो भावना जुड़ी हुई थी नेताजी से, वह उन्हें पूछने के लिए मजबूर कर दिया। हालदार साहब चुपचाप खड़े उससे फिर से पूछ रहे हैं, कैसे कैसे मर गया वह। इसी उत्सुकता से वह खड़े थे कि अभी पान वाला उन्हें कुछ बताएगा, लेकिन पान वाला भी गमगीन था, इसलिए वह बताने में असमर्थ था। थोड़ी देर तक रुके थे। अब प्रश्न तीसरा आगे देखोगे, अगली बार उधर से गुजरेंगे तो हालदार साहब क्या करेंगे। अगली बार उधर से गुजरेंगे तो हालदार साहब क्या करेंगे। हालदार साहब ने सोचा, प्रश्न का उत्तर सुनो। हालदार साहब ने सोचा कि जब हम इस बार दफ्तर की तरफ चलेंगे तो पान की दुकान पे अपने जीप को नहीं रुकवाएंगे, और जीप के न रुकने से उनकी निगाहें उस नेताजी की मूर्ति की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि मूर्ति पर चश्मा न होने से कैप्टन चश्मे वाले की याद आ जाती है, जिससे कि वह बहुत दुखी थे। इसलिए उन्होंने कहा ड्राइवर से कि इस बार चलना तो चौराहे पर पान की दुकान पे गाड़ी को मत रोकना, पान हम आगे खा लेंगे। इस तरह से
उन्होंने गाड़ी वालों को कह करके गाड़ी सीधे चलने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 4, उस चौराहे पर आते ही हालदार साहब ने जीप क्यों रुकवाई? उस चौराहे पर आते ही हालदार साहब ने जीप क्यों रुकवाई? उन्होंने मूर्ति के पास जाकर के क्या देखा? हालदार साहब अपने आदत के अनुसार हमेशा आते जाते रहते थे। यद्यपि वह कह चुके थे गाड़ी वाले को कि इस बार चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, लेकिन आदत के अनुसार उनकी आंखें चौराहे पर आते ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति की तरफ पड़ गई। वह उन्हें ध्यान से देखने लगे। उन्होंने जीप रुकवाई और मूर्ति के सामने सावधान अवस्था में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर उन्होंने देखा कि एक नया चश्मा फिर से लगा हुआ था। यह चश्मा कोई फ्रेम वाला चश्मा नहीं था, यह चश्मा सरकंडे से बना हुआ था, अर्थात घास पात से बना हुआ चश्मा हुआ था। यह देख करके हालदार साहब की आंखें भर आई और उन्होंने अपने मन में यह सोचा कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं, चाहे वह बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, सभी के मन में नेताजी के प्रति अटूट प्रेम है। यही कारण था कि शायद उस सरकंडे के बने फ्रेम वाला चश्मा किसी बालक ने ही लगाया होगा, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सोचने के लिए मजबूर हो गया कि वाह भाई वाह, हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं कि वह भी नेताजी की भावनाओं को समझते हैं, नेताजी से प्रेम करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि बच्चों में भी देश की भावना, देशभक्ति की भावना, अपने स्वतंत्रता संग्रामियों के प्रति कितनी संवेदना है, कितना उनसे लगाव है, यह इस सरकंडे से बने हुए चश्मे को देख करके ऐसा लगता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने तुम्हें नेताजी के चश्मा के एक्सरसाइज को बताया, अवतरणों सहित, प्रश्न उत्तर सहित तुमको दिखाया। आशा करता हूँ कि तुम सभी को यह एक्सरसाइज अच्छा लगा होगा। अब मैं यहीं पे अपने इस पाठ के एक्सरसाइज को विराम देता हूँ। धन्यवाद।